हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 3 मई और 3 मई 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को भी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये अभी 1 मई को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो अमेठी है यहाँ के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जिसमें जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है ये भी इंक्लूड है। इसका नया नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम। संघई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र ये कनाडा की कैपिटल ओटावा में आयोजित हुआ है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण अभी शुरू किया है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से पंडित राजेंद्र गंगा नाई को सम्मानित किया जाएगा। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को लिखा है शेन वाटसन ने, जो कि है क्रिकेटर। और एक सना नाम का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर है, यानी कि एआई एंकर। इसको भी ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बन रहा है। और देखिए आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया है। पाकिस्तान में भी चीन ने निर्मित 8 एंगल श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। जाने माने पत्रकार विनय वीर इनका भी निधन हो गया है। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के अभी उप प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो नौसेना का उप प्रमुख है यह नौसेना प्रमुख के बाद में दूसरा सर्वोच्च नेवी ऑफिसर होता है। और जो मनोज पांडे हैं ये वर्तमान में सेना प्रमुख हैं, ठीक। और देखिए जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ये भी नौसेना प्रमुख जल्द ही बने हैं। विवेक राम चौधरी जो हैं ये हैं भारत के वायुसेना प्रमुख। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। और नौसेना प्रमुख इनका तो नाम आप जानते ही हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अभी तो 2024 में जो विश्व टूना दिवस है ये 2 मई को सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया, यानी कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि जो टूना मछली है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में यह पहली बार मनाया गया है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कृष्णा एला को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। कृष्णा एला की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत बायोटेक की को फाउंडर है कृष्णा एला। इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला ने आधार सी पूनावाला का स्थान ग्रहण किया है। और यदि हम बात करें भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ की तो इसकी स्थापना 2010 में हुई। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में लोकेटेड है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो नलिन नेगी हैं इनको भारत पे का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और देखिए जो संतोष विश्वनाथन है इनको इंटेल ने भारत में
भारतीय बिजनेस के लिए एमडी नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह जो है इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में अभी कुछ दिनों पहले नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग मिला है? तो देखिए जो अजरक है यह गुजरात का है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। देखिए जो जीआई टैग होता है वो 10 वर्षों के लिए किसी प्रोडक्ट को उस एरिया पैसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को उस एरिया के नाम से फेमस कर दिया जाता है ताकि वहाँ का जो उत्पाद है उस स्थान विशेष के रूप में ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर फेमस हो जाता है। भारत का जो पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है वो है दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी, जो कि है वेस्ट बंगाल की। ठीक। और देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी का जो तिरंगी बर्फी है, तिरंगी बर्फी वाराणसी की, अभी इसको जीआई टैग मिला है। और पीलीभीत की जो बांसुरी है इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ओडिशा की जो रेड आंट चटनी या फिर काई चटनी, ये ओडिशा की सिमलीपाल की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। असम का बिहू ढोलक साथ ही साथ माजुली मुखौटा, ये दोनों प्रोडक्ट जो है इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक। और देखिए जो गुजरात है, राजधानी गांधीनगर है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। मुख्यमंत्री है सी भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है सी आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, आधिकारिक भाषा गुजराती और जिलों की संख्या 33 है। गुजरात के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है गिर मरीन, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बक और वसंदा। देखिए भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा या फिर तट लाइन है, कोस्ट लाइन, ये है गुजरात राज्य की। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात राज्य की है, ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बात करें एडिशनल पॉइंट की, तो न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। यदि हम बात करें एसएटी की, यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की, तो एसएटी में एक पीठासीन अधिकारी और अन्य न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अदर जो ऑप्शंस हैं यदि हम उनकी बात करें, तो देखिए जो नरसिंह यादव हैं इनको अभी WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच एक नई मुद्रा लॉन्च की है? तो अभी देखिए जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पर बहुत दिनों से करेंसी क्राइसिस चल रहा था, जिसके चलते ही जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च की है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। और देखिए जो श्रीलंका है, भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी है। कजाकिस्तान में भी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है, और जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ अभी मैंने पढ़ाया है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट यह संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में बनाया जाएगा। जिम्बाब्वे जो है इसकी राजधानी हरारे है। करेंसी यहाँ पर जिम्बाब्वे गोल्ड अभी जो नई लॉन्च हुई है। राष्ट्रपति एमरसन नागवा हैं और प्रधानमंत्री हैं मार्गन स्वानगिरई। यह एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं अफ्रीका के मैप में। नेक्स्ट, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, IQ एयर के विश्व गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो देखिए अभी IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये इसमें टॉप पे है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, यह इसमें सेकंड प्लेस पे है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए इंडियन नेवी ने अभी पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के बालासोर में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि यह जो स्मार्ट है, यह इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो लाइट वेट टॉर्पीडो सिस्टम पर आधारित है। इसे DRDO के द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं DRDO। इसके संबंध में कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में और समीर V कामत वर्तमान में है DRDO चीफ। नेक्स्ट, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है मौसमी चक्रवर्ती ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए जो प्रज्ञा मिश्रा हैं, इनको भी भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। शेफाली भी सरर जो है यह PIB की प्रधान महानिदेशक बनी है। PIB स्टैंड फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि PIB की जो फुल फॉर्म है यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और जो मौसमी बसु हैं इनको जवाहर नेहरू शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में रुवांग ज्वालामुखी फटा है? तो अभी देखिए जो रुवांग ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया में फटा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जापान के बारे में आप सभी जानते हैं कि लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जापान। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ पर जो करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया चलती है। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति अभी प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। और एक आसियान का नाम आप सभी ने सुना होगा। आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट, किस एडटेक कंपनी ने टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए एक एडटेक कंपनी है जिसने भी टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में टॉप रैंकिंग हासिल की है, यह इमेरिटस। हालांकि इसका नाम आप सभी ने सुना नहीं होगा क्योंकि यह एडवर्टाइज वगैरह बहुत कम करती है। और यह कंपनी कहाँ की है? यह है इंडिया की। और ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 2015 में आश्विन नामेरा और चैतन्य कलिपटनापू ने की थी। इमेरिटस यह जो कंपनी है प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालय जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT स्लोन सहित जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं इनके लिए पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाती है यह कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो देखिए जो श्रीलंका है यहाँ पर ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अभी श्रीलंका के द्वारा ये जो प्रतिबंध है इनको हटा दिया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो बांग्लादेश है यहाँ पर अभी टैगोर पद्मा बोट इसका संचालन हुआ है। पोइला बैसाख उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और जो नेपाल है यहाँ पर अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो है ये अभी नेपाल में आयोजित किया गया है। ठीक, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है श्रीलंकन रुपया चलती है।
प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। रानिल विक्रम सिंघे यह है राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो देखिए, जो 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया में, ये बनी है अभी वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये टाइटल जीतने वाली ये भारत की तीसरी महिला है, ये भी आपको याद रखना है, वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो देखिए, अभी जो ये स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित होने वाली आईआईटी है, यह है आईआईटी पटना। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट किस देश का बना है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।